जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्यायों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर। इसका प्रथम श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूल मधा साकमस्य बस्थम प्राहुरव्यव्यम छंदासी यस्य प्राणानि यस्तम वेद सा वेदवित। अर्थात श्री भगवान ने कहा, यह संसार ऊपर की ओर जड़ वाला तथा नीचे की ओर शाखाओं वाला अवस्थ वृक्ष विशेष है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कर्म का प्रतिदिन प्रतिपादन करने वाले वे वाक्य समूह जिसके पत्ते हैं, जो उसे जानते हैं वे वेदज्ञ हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक है, अधस्यो ऊर्ध्व प्रस्थस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्य नुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अर्थात तीनों गुणों द्वारा वर्धित उस संसार वृक्ष के विषय रूप पल्लव युक्त शाखाएं मनुष्य, पशु आदि निम्न योनियों में तथा देवता आदि उच्च योनियों में फैली हुई हैं। कर्म प्रवाहजनक भोग वासना रूपी जटाएं नीचे की ओर सर्वदा विकसित हो रही हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा श्लोक है, ना रूपमस्येह तथो पल्लभ्यते नान्तो ना चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वमंथेन रुवि रूढ़ मूलशंगेन शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम तत् परिमार्गत्यम यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूया तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति पृष्ठता पुराणी। अर्थात इस जगत में संसार वाला वृक्ष स्वरूप पूर्वोक्त प्रकार से नहीं उपलब्ध होता है। इसका आदि और अंत नहीं देखा जाता है तथा इसकी स्थिति भी समझ में नहीं आती है। अत्यंत दृढ़ मूड वाले इस संसार वृक्ष को तीव्र वैराग्य रूप कुठार से छेदन करने के पश्चात संसार के मूल उस श्री भगवत पाद पद्य का अन्वेषण करना कर्तव्य है, जो पद प्राप्त होने पर पुनः संसार में प्रत्यावर्तन नहीं करता होता है, जिससे यह अनादि संसार प्रवाह विस्तृत हुआ है। उस आदि पुरुष के शरणागत होता हूँ, इस प्रकार की भावना उनके प्रति शरणागत होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञज गचन्त्य मूढ़ा पदव्यम तत्। अर्थात गर्व तथा मोहशून्य आसक्ति रूप दोष से रहित आत्म अनुशीलन में तत्पर भोग की अभिलाषा से रहित सुख दुख नामक द्वंद्व से रहित मुक्त पुरुष गुण इस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। उसके बाद छठवां श्लोक है, न तद्दाशायते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परम मम। अर्थात जिस वस्तु को प्राप्त कर शरणागत व्यक्तियों का पुनरागमन नहीं होता है, वह मेरा सर्व प्रकाशक तेज है। उसे सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। उसके बाद सातवां श्लोक है, मैं मानसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थात मेरा ही विभिन्नांश सनातन जीव में इस जगत में प्रकृति में स्थित होकर मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। उसके बाद आठवां श्लोक है, शरीरम यद्वा पनोति यच्चा प्युत क्रामाति शीरा गृहीत्वानि संयाति वायुगंध निवास्यत। अर्थात इंद्रियों का स्वामी देही जीव जिस शरीर को प्राप्त करता है और जिस शरीर से बहिर्गत होता है, अपनी 6 इंद्रियों के साथ उसी प्रकार गमन करता है जिस प्रकार वायु पुष्प आदि से गंध लेकर गमन करती है। उसके बाद 9वां श्लोक है, श्रोतांशु स्पृंच रसम ग्राण मेव चह अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानु पसेवते। अर्थात यह जीव कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय कर शब्द आदि विषयों का उपभोग करता है। उसके बाद 10वां श्लोक है, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुजानाम बाग गुणामितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थात अविवेक की मूढ़ लोग देह से जाने के समय अथवा रहते समय अथवा विषय भोग के समय इंद्रियों से समन्वित इस जीव को नहीं देख पाते हैं, किंतु विवेकी लोग इसे देख पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 10 श्लोक समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।